साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं 12th क्लास की जो मैथ्स है उस मैथ्स को शुरू से एंड तक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है मैं वो ले रहा हूं। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपके कल, तो उसके हिसाब से मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है, या अगर वो क्वेश्चन नहीं हुए तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके पहले डेरिवेटिव्स, और सबसे खास जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन वाला। तो ये सारे टॉपिक मैं ले रहा हूं, इनमें से वो क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम पूछे जाने वाले हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन से। फटाफट आ जाइए। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है इफ r टू r, फंक्शन r से r में एक फंक्शन f को डिफाइन किया है और वो फंक्शन है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ ये जो पहला क्वेश्चन आपके वहां पूछेगा वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि आपको निकालना है f(of), फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। तो उस केस में आपको करना क्या है? आपको इसमें सबसे पहले इस f को बाहर रखना है और इस f के साथ में या x लगा देना है और उसके बाद में ये f और ये fx आपको यहां पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब अगला काम क्या है ये तो सबको पता चल गया, लेकिन f के साथ में जब यहाँ fx हो तब फंक्शन ऐसा बनता है। तो x की जगह अगर ये टर्म बन जाती है तो आपके नया फंक्शन क्या बनेगा? तो उस कंडीशन में मैं जैसे ही इस f को हटाता हूं यहां से, तो इस x जहां जहां है वहां मैं ये पूरा फंक्शन बिठाऊंगा। यानी x की जगह कौन बिठेगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और लास्ट में ये प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना, ये आपके f(of) हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं यहां से। ये इसका होल स्क्वायर करो तो ये होगा आपके x4, फिर इन दोनों का 3x का होल स्क्वायर करो तो ये 9x स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2 का करो स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 3x तो ये 3x क्यूब यानी कि 6x क्यूब, फिर 2 इंटू 3x यानी कि 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6x डबल करो तो ये 12x, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डबल करो तो ये 4x स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसको आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपके 3x स्क्वायर, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9x, 3 का 2 से किया तो ये 6 और प्लस का 2। तो फाइनली आपके जो आंसर बनेगा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। x4 हाईएस्ट पावर ऊपर रहेगी आपके, ये x4, फिर आपके क्यूब वाली टर्म आ जाएगी तो ये 6x क्यूब, फिर आपके x स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो 3, 9 और 3 12, तो ये 12x स्क्वायर, और उसके बाद में और भी आ रहा है x स्क्वायर, ये आ रहा 4x स्क्वायर, तो ये इसमें आप प्लस कर दीजिए, ये 16 हो जाएगा। अपन काम नहीं बढ़ाएं। अब उसमें बचा 12x और 9x, तो 12 और 9 21, तो ये 21x, और लास्ट में ये 6 और 4 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 12। ये आपके आ जाएगा f(of) ऑफ x, रिक्वायर्ड आंसर। आपको इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन निकालना आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको f और g दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों ही r टू r डिफाइन है। हमारे पास fx भी दे रखा, g दे रखा। अब यहाँ आपको देखिए, पहला तो फंक्शन वो पूछता है कि f(o)g, दूसरा पूछेगा g(o)f। तो f(o)g में आपको क्या करना है? बाहर x लिख देना और उसके बाद में ये f बाहर लिख दें, फिर यहाँ पर एज इट इज gx लिख दें, और उसके बाद में ये f और gx की जगह आप जो फंक्शन गिवन है वो पुट कर दें। और अब आपको f लिखा है तो ध्यान रखना ये f आप यहां से हटा देंगे, और f के अंदर क्या दे रखा है? x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि जहां x है, x की वजह से डिफाइन होकर के ये x प्लस 2 बना, तो f x स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा?
x की जगह आपको x स्क्वायर माइनस 1 पुट करना। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 2 एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके क्या आ गया, FOG। अब अगर मान लो वो दूसरा पूछे कि सेकंड वाला आप GOF निकालें, तो ध्यान रखना ये अलग होगा। रेयरेस्ट केस में इक्वल भी हो सकते हैं। और तो G ये जब बाहर लेते हैं तो आप पहले FX लिख दीजिए। अब आपके G बाहर बैठा रहेगा और FX आप यहां पुट कर दीजिए x प्लस 2। तो ये G, अब यहां देखिए G हटाएंगे, GX यानी x से x स्क्वायर माइनस 1 बना है। तो ये x प्लस 2 से क्या बनेगा, यानी x की जगह आपको बिठाना है x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1। आप इसे खोल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1। तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपके GOF आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कह रहा है कि आपके FR टू R जो डिफाइन कर रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, फिर इसने FX दिया है 6x माइनस 11। अब आपको इसमें दो चीज फाइंड करनी है। दो चीज क्या, एक तो आपको इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव F इज इन्वर्टिबल। दूसरा आपको बताना है इसके अंदर कि इसमें F इनवर्स क्या होगा। काम दो नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों ही एक ही बात है, अपन अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पहली बात पूछ रहा है कि ये इन्वर्टिबल है। हमें क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है आप इसे क्या करें, 6x माइनस 11 इक्वल टू y ले लें। तो इससे 6x इक्वल टू y प्लस 11 और x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 11 अपॉन 6। हमारा इतना सा ही काम है, ध्यान रखना। और हमें यह देखना है कि ये जो है आपके, ये रियल नंबर में होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, किसमें, डोमेन में, ठीक है। और सबसे खास बात y क्या होना चाहिए, y बिलोंग्स टू को डोमेन, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब इसको अपन और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कैसे, इस फंक्शन को आप नया नाम दे दे GY इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन 6। और इट मीन्स ये, इसे अपन वापस x की फॉर्म में ले आते हैं, gx इक्वल टू x प्लस 11 अपॉन 6। हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन आया है, ये वाला, ये फंक्शन आपके एक तरह से F इनवर्स x ही है, लेकिन ये बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपने को इन्वर्टिबल का काम करना है। हमें क्या करना है, यहाँ g और x की जगह जो फंक्शन गिवन है उसमें यहाँ g की जगह gx जैसा लिख लेता हूं पहले, फिर इसमें एक बार x प्लस 11 अपॉन 6। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, f, चलो f मत लिखो, आप g रहने दें और इसमें x की जगह आप x प्लस 11 अपॉन 6 पुट करें। नहीं, आपको f की जगह पुट करना है, ध्यान रखना। तो ये fx आपके पास क्या है, 6x माइनस 11। तो उस कंडीशन में f और x की जगह आपके x प्लस 11 अपॉन 6 पुट करना। तो 6, ये x प्लस 11 अपॉन 6 माइनस 11, ये x आ रहा है और इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, इसका मतलब हमारा fx जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, ध्यान रखना। और उस कंडीशन में इसने f इनवर्स पूछा है, तो हमारा f इनवर्स x जो आया वास्तव में वो gx ही है। और वो क्या है, ये जो अपन ने फाइंड किया ना, ये वाला, इसे आप फिर से लिख दें क्या, x प्लस 11 अपॉन 6, दिस इज f इनवर्स x। ऐसे आपको निकालना है। तो हमने f इनवर्स x तो पहले ही निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इन्वर्टिबल और इनवर्स, ये अपने f इनवर्स
दोनों ही एक ही प्रोसेस से निकाल सकते हो। अब एक पार्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन का पता करना। हमारे सामने इक्विवेलेंस रिलेशन पता करने के लिए 3 चीजें जरूरी है, और उन 3 चीजों को बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। तो एग्जांपल में है क्या, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास में, हमें पता होना चाहिए कि वो अगर रिफ्लेक्सिव है, जिसको अपन कहते हैं तुल्यता, स्वतुल्य संबंध। दूसरा हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक, ठीक है, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, अब इसमें ये तीनों बताने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास में एक सेट होना चाहिए ए, वो भी नॉन वॉइड, अरिक्त होना चाहिए, उसमें एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले जब अगर अपने को बताना है रिफ्लेक्सिव अगर बताना है, तो हमें इस सेट ए में से केवल एक एलिमेंट ए लेना पड़ेगा, इसमें से लिया है, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि ए आर ए, या यूं कहें कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए का ए से उसी एलिमेंट से जो गिवन रिलेशन है आर वो है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, किसमें, ए के अंदर, ठीक है। अब इसमें जब हमने ये ले लिया, इसमें केवल एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। हम बात करें सेकेंड वाला, ये होता है हमारे पास में सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए इसी में से आपको क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने, ए और बी, बिलोंग्स टू ए। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास में एग्जिस्ट रिलेशन ए आर बी, ठीक है, इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर बी होना चाहिए। मैंने यहां बिलोंग्स लगाया, तो इसे आप कह सकते हो कि बी आर ए, मतलब आप कह सकते हो कि आर यानी वही रिलेशन, जो रिलेशन ए का बी से है, वही रिलेशन बी का वापस ए से होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे आर ए के अंदर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है। 2 बात हो गई। तीसरी बात अपन लेते हैं इसके अंदर, थर्ड वाली, वो है ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हमारे को कितने 3 एलिमेंट लेने हैं, किसमें से, उस ए में से। और वहां क्या होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर तो होना ही चाहिए, रिलेशन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सवाल में हमेशा दिया होगा। ये दोनों चीजें तुरंत ढूंढ लेनी क्वेश्चन में, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए, वही जो इसमें है, जो इसका इसमें है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आर बी ट्रांजिटिव इन सेट ए। ये तरीका, अब मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं तीनों को, ठीक है। मैंने जो एक सेट लिया है ए, वो सेट क्या लिया, मैंने एक बास्केट ले ली है। इस बास्केट में बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस पड़ी हुई हैं, स्ट्रेट लाइंस। उस बास्केट में बहुत सारी लाइंस हैं, और लाइंस क्या हो गए, एलिमेंट ए बी सी। अब रिलेशन आर चाहिए, तो रिलेशन आर में इसमें ले रहा हूं पैरेलल, ठीक है। अब पहला जो आता है हमारे पास में, वो आता है रिफ्लेक्सिव। अब ये पैरेलल वाला मामला जो है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पता करते हैं। मैंने कहा कि इसमें से एक एलिमेंट लेना, हमने एक एलिमेंट ले लिया, सपोज ये लाइन ले ली, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए बिलोंग्स टू
ए। अब ये कह रहा है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ए रिलेशन ए होना चाहिए, मतलब ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। खाली लिखने से काम नहीं चल रहा, पता भी चलना चाहिए। मतलब ए का ए से रिलेशन क्या है, पैरेलल होना। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि ये ए जो है, यानी खुद यही लाइन ए इसी लाइन के पैरेलल होती है। क्या होती है, यस, कोई भी खुद लाइन खुद के ही पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, और इसलिए आर ए के अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिव। आगे समझ में, खुद के आगे समझ में। अब मैं इसी चीज को लेता हूं सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने कहा कि दो एलिमेंट लेने, ध्यान रखना, ए और बी। अब ये कह रहा है कि हमारे पास में ए आर बी गिवन है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा कि लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है, ए पैरेलल टू बी, ये बात आपके पास गिवन है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि बी आर ए, यानी कि बी ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि अगर ए लाइन बी के पैरेलल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी पैरेलल टू ए। अगर ए बी के पैरेलल था तो बी ए के पैरेलल होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन लागू हो रहा है ये वाला, कि अगर ए बी है तो ये बी ए बी आर का एलिमेंट होगा। सेम ऐसे ही थर्ड वाला ले लें आप। थर्ड में आपको ए बी सी बिलोंग्स टू आर लेना है, आर नहीं ए, और ये आर रिलेशन है, और इसमें प्रूव क्या करना था, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, संक्रामकता। अब इसमें मैंने कहा 3 एलिमेंट लेने हैं, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। ये आपके पास में गिवन है, ध्यान रखना, ये आपको मान करके चलना कि ये रिलेशन है। अब अगर ये है तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि लाइन ए और लाइन बी। अब यह कह रहा कि बी का सी से, बी सी के पैरेलल है, एक लाइन सी और है आपके पास सी, ठीक है। तब ये बी आप यहां ले लीजिए ऊपर, इसी बी को आप यहां बिठा दीजिए, ये बी। तो उस कंडीशन में आप क्लियर देख रहे हो कि अगर ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, तो यहां से देख लीजिए आप ए सी के पैरेलल होगा, और इसलिए आप कह सकते हो कि ए बिलोंग्स टू आर, और इसलिए आर ए के अंदर क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये आपके पैरेलल वाला नियम हो गया। अगर इसमें एक नियम और ले अपन, मान लो मैं इसमें सेट वही रखूं और अब की बार रिलेशन आर को बता देता हूं कि परपेंडिकुलरिटी, अब की बार वो इस लाइन परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक लाइन ए दूसरी लाइन बी के परपेंडिकुलर है तो क्या बी भी परपेंडिकुलर होगी ए के, तो यस होगी, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अब तीसरी बात, ट्रांजिटिविटी। एक लाइन ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है, 3 लाइन होनी चाहिए ना, ए बी सी, ए बी के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बी सी के होने चाहिए, तो वापस सी ए के परपेंडिकुलर, यानी कि है कि नहीं ए सी के, ठीक है, ये उल्टा नहीं करना, ए सी के। तो यहां ए बी के परपेंडिकुलर है, दे रखा है, ठीक है, और बी वापस किसके, सी के परपेंडिकुलर है। ये देखो, ध्यान रखना, यहां सभी लाइंस एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, कोप्लेनर लाइंस होनी चाहिए। तो आप देख लो कि ए परपेंडिकुलर बी आ रहा है और बी परपेंडिकुलर सी आ रहा है, बट ए परपेंडिकुलर नहीं है सी के, ए आपके सी के पैरेलल आ गया, और इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल क्या है,
सिमेट्रिक है। आपको ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल आ जाए, आपको क्वेश्चन में ए पता करना रिलेशन कौन सा है और आपको उसमें सेट कौन सा है और रिलेशन कौन सा है, ये दोनों पता करना और तुरंत आपको ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना उसके अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप इसमें से कुछ खास क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ मिस्टेक मत कर देना, साइन से साइन काट के 2π/3 आंसर नहीं है, ये कर मत देना। हमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी इसकी जो मुख्य शाखा है वो -π/2 टू π/2, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये याद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स और इसे साइन 3π-π/3 करें और उसके बाद में साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन π-π/3 और उसके बाद में आप इसे अंदर सोल्व कर लें। साइन π-θ क्या होता, साइन π-θ किस में आ रहा, ये पाई और इसमें से कुछ कम है यानी सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो ये ऑल यानी साइन वाले और कोसेक वाले प्लस होते हैं तो ये प्लस रहेगा, यानी कि साइन π/3। अब आप साइन से साइन हटा सकते हो, तो ये π/3 इसका आंसर आ रहा है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन है और टेन इनवर्स tan 3π/4। यहां पर भी आपको सेम ही काम करना है। देखिए इस tan इनवर्स को बाहर रहने दें और यहां लिखिए आप tan 4π-π/4 और ये आगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और ये tan π-π/4। यहां पर भी वही काम करना है, tan π- आप देख लो π-π/4, इट मीन्स ये पाई से कुछ कम सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा। सेकंड किसका है, साइन और कोसेक का। साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा -tan π/4। अब आप इसमें tan -θ क्या होता है, -tan θ, तो उस कंडीशन में आप इसे ऐसे लिख दें, tan इनवर्स और ये tan, ये क्या बन जाएगा, माइनस का π/4 और उसके बाद में हट जाएगा, तो ये -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहां आपको देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चेंज कर दिया है। बाहर कौन बैठा है, 10, आप अंदर वाले सारे टर्म्स को किसमें, 10 में कन्वर्ट कर लें। कैसे करोगे, ये साइन इनवर्स है, तो देखिए आपको अगर पता हो तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर अगर ये लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3 और ये 5, ये 4 होता है, तो अपन इसकी जगह किसको बिठा देंगे, 10, साइन की जगह अपन 10 में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 इनवर्स 3/4। ये 10 में साइन को अपन ने 10 में कन्वर्ट कर दिया और कोट को तो कुछ करना ही नहीं, ये तो डायरेक्टली 10 इनवर्स में 2/3 बन जाएगा। अब बाहर कौन है, 10। अब यहाँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला लगाना है, तो ये आपको अगर पता हो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy हो जाएगा, ये लगा दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 2/3 माइनस 1 माइनस 3/4 और मल्टीप्लाइज 2/3। आप सोल्व कर लीजिए इसको, इस टर्म को अलग से सोल्व कर लो आप। देखो तो ये हो रहा है 9 + 8/12 और ये 12 - 6/12, यानी कि इसको तो काट दो
8 9 17 बटा 12 में 6 के 6। तो आप देखो कि ये पूरी टर्म क्या बन गई आपके, बाहर वाले को तो रख दो एज इट इज tan इनवर्स, और ये क्या हो गया 17 बटा 6, ये हट जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया 17/6। ये ऐसे सोल्व करना आना चाहिए। जो बाहर बैठा है आपको अंदर वाले को उसी के इनवर्स में लाना है। अगर बाहर इनवर्स है तो अंदर वाले को बिना इनवर्स में उसी की फॉर्म में टेन है तो टेन इनवर्स में लाओ, कोट है तो कोट इनवर्स में लाओ, साइन है साइन इनवर्स में। और लेकिन टेन में बदलना ज्यादा इजी रहता है। ये फॉर्मूला सबसे इजी पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ओ नीचे यहाँ प्लस हो जाएगा। ऐसा समझ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोस इनवर्स हटा मत देना, यहाँ कोस इनवर्स को आप बाहर रहने दो और इस कोस को इसे रहने दो। और इसे क्या करोगे आप, एक काम करो, इसको 6 या इसको तोड़ दो, ये 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। अब इसमें क्या करो, कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये हो जाएगा कोस इनवर्स और कोस माइनस का पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि आप देखो कि कोस पाई प्लस यानी कि पाई प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट का है, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आपको पता हो तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बन जाता है। ये जो माइनस है ये पाई माइनस बनाता है। तो हमारे पास में इस एक्स की जगह तो कौन बैठा हुआ है, ये पूरी टर्म, ये बाहर माइनस। तो इस माइनस को हटाने के लिए कोस इनवर्स, ठीक है, और कोस पाई माइनस पाई बाई 6 करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कोस से कोस कैंसल और ये पाई माइनस पाई बाई 6, इट मीन्स 5 पाई अपॉन 6 इसका आंसर आएगा। ये यहां ध्यान रखना पड़ेगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इनफाइनाइट, रूट रूट रूट, इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट y इक्वल टू ये x ऐसे रहने देना और इस बाकी के आगे वाले सारे टर्म को लिख देना y, यानी ये पूरा आ गया इसमें रूट में। अब आप इसमें दो तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब आप इसमें कर दीजिए डिफरेंशिएशन। आप अगर चाहो तो इसे x की फॉर्म में ले लो, चाहो तो y की फॉर्म ले लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कर दो इसका x के रेस्पेक्ट, तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस y का dy बाई dx। अब आपको ये पक्षांतर कर लो इसका, तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू 1। ये dy बाई dx आप कॉमन ले लें तो ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये आपके dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और लेता हूं, 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस इनफाइनाइट रूट रूट रूट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इनफाइनाइट सीरीज वाले बोलते हैं इनको। तो इसमें आप क्या करोगे, y इक्वल टू इस 10x को ऐसे लिखोगे और बाकी वाले को y और ये रूट लगा दो, फिर इसका स्क्वायर कर लो, फिर इधर से रूट हट जाएगा ये। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, 2y dy बाई dx और ये 10x का होता है sec स्क्वायर x, ये dy बाई dx। अब इसमें आप पक्षांतर करके ट्रांसपोजिंग से dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये इनमें डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका ये कि जो हमेशा ही सबके इस तरह की सीरीज में नीचे आपके 2y माइनस 1 आएगा और ऊपर जो आएगा वो इसमें जो टर्म है हमेशा ही इसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लें और यहाँ लिख दें। जैसे अगर मान लो लिखा है y इक्वल टू log x प्लस log x प्लस log x प्लस इन्फिनिटी, ये सब रूट में दे रखे मान लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नीचे तो 2y माइनस 1 ही रहेगा सब में और ऊपर यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 और अपॉन एक्स तो यहाँ बाहर डाल दो नीचे, ये लोग वाले का हो जाएगा। इस तरीके से आप इनफिनिट सीरीज के डिफरेंशिएशन करेंगे। आपके ये वाला पैटर्न है
डबल डेरिवेटिव वाला और इसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है फंक्शन, आपको प्रूव करना है इस तरीके की टर्म को। यह रूट आ रहा है, इसमें कहीं पर भी रूट नहीं है। हम देखिए इसको कैसे करते हैं। मैं इस टर्म को सबसे पहले ले लेता हूं y के साथ में और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और उधर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं सुविधा के लिए। तो वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब मैं इसको कर लेता हूं डिफरेंशिएट। तो ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव्स प्लस अब की बार ये ऐसे ही रहेगा और सेकेंड वाले की हो जाएगा 2y dy बाई dx। मैंने y डेज लिख दिया dy बाई dx को। ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। कैसे, ये हो गया आपके साइन इनवर्स x, 2 तो आगे आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x अगर करो तो 1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स ये जो टर्म दे रखी है हम इसको क्या लिख सकते हैं y। तो ये आपके क्या बन गया देखो माइनस का 2x वाई स्क्वायर और प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेज इक्वल टू 2y। अब देखो इसमें से एक y पूरा उड़ गया तो हमारा काम थोड़ा हल्का हो गया। 2xy प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश और ये 2। अब आप इसका एक बार और कर दिए डिफरेंशिएशन, हमारी जो प्रूव करना उस पर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस यानी कि माइनस, और ये देखो y का कर दिया 2x का ऐसे रख दिया। अब की बार y को ऐसे रखेंगे और 2x का करेंगे तो ओनली 2। फिर यहाँ देखो पहले फर्स्ट टर्म को ऐसे रखो तो प्लस का 2 इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेज का क्या हो जाएगा y डबल डैश। ठीक है, अब पहले वाले का हो गया। ठीक है, कौन सा ये वाला चल रहा था ना, और अब यहाँ प्लस माइनस लगाया क्योंकि अपन वाई डेज ऐसे लिख रहे हैं और ये बनेगा आपका क्या अंदर माइनस का 2x तो ये माइनस का 4x, ये माइनस पर ने बाहर ले लिया था। और उधर क्या हो जाएगा 0। बस अब आप देखो इसको कर दो सिंप्लीफाई। तो ये आप सबसे पहले तो ले लें वो टर्म जिसमें डबल आ रहा है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y डबल डेज। अब देखिए 2 हर स्टेप में आ रहा, तो 2 को तो मैंने हटा दिया क्योंकि हमारे फर्स्ट टर्म में आपको ये देख लीजिए 2 नहीं आ रहा, तो मैंने 2 हटा दिया तो ये फर्स्ट टर्म इससे आ गई। अब dy बाई डी एक्स का चल रहा है, एक तो ये चल रहा और एक चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ आपके ये माइनस का एक्स वाई, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, माइनस का एक्स वाई डेज और माइनस का यहाँ से 2 चला गया तो 2 ही रहा 2 एक्स वाई डैश। ठीक है, और फिर यहाँ लास्ट में क्या बचा था माइनस वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म पूरी आ चुकी अपने, और देखो माइनस एक्स वाई और माइनस 2x वाई डेज में 3 हो गया, तो ये आपके आ गया देखो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, और ये माइनस का एक्स वाई डेज और माइनस का यानी कि माइनस का 3x और dy बाई dx। और ये माइनस में क्यों आ रहा, ये माइनस में प्लस में आना चाहिए था। तो देखो काम मिस्टेक करी अपन ने, ये y माइनस में आ रहा है तो फर्स्ट टर्म था ना, हाँ, तो ये माइनस 2x यहाँ रखा, फिर y का किया था तो ये माइनस 2 आ रहा है, तो ये y उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा या तो। ठीक है, यहाँ तो माइनस रखो तो ये उधर जाके ये प्लस में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है, खाली बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे यहाँ कहीं मिस्टेक नजर आ नहीं रही है, इसका मतलब ये y जो है उधर जाके प्लस में है। 5वीं यूनिट का मिसलेनियस का क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ दिया x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको dy बाई dx प्रूव करना है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें क्या करना है,
पहले इस टर्म को रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे? तो ये आपके हो जाएगा x1 प्लस वाई रूट इक्वल टू माइनस का y 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप, तो ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब आप इससे सेपरेट कर लीजिए, मतलब इधर ले आइए सबको, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर 0। अब इसमें आप फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई प्लस यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस वाई 0। आप देखो कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आप ये जो है नॉट इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, और ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 करोगे। आप इससे y की वैल्यू निकाल लें, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लो, x भेज दो उधर, तो आपके y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको इसका u अपॉन v से कर देना इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, ये आपके 1 प्लस एक्स माइनस फिर ऊपर वाला टर्म हर इंटू अंश का अवकलन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 फिर माइनस, और अब की बार माइनस एक्स ऐसे ही और नीचे वाले का, तो ये ऊपर तो हो जाएगा देखो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लाना था आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसने पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा है और आपको d2y बाई dx2 निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार तो आप इससे dx बाई dt निकाल लें, dy बाई dt निकाल लें, तो पहले मैं फर्स्ट को ले लेता हूं और इसमें मैं dx इक्वल टू a माइनस साइन टी, फिर इसको u इंटू वी से कर लीजिए, फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव, बाद में मैंने dt लिख दिया। आप चाहो तो dx बाई dt कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने सुविधा के लिए ऐसे कर दिया। फिर सेकेंड ले लो ऐसे ही, तो ये हो जाएगा dy, तो ये a बाहर है ही। अब साइन t का कर दो पहले cos t, फिर इसको माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस चल रहा है, फिर यहाँ प्लस यानी कि माइनस, ये बाहर वाला माइनस, और cos t ऐसे ही रहेगा, और ये आपके क्या बना, t का 1 और बाहर dt। देखो यहाँ इसमें ये इससे कैंसिल हो गया और इसमें ये कैंसिल हो गया। हमें निकालना है dy बाई dx, तो आप दिस अपॉन दिस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, t साइन t dt और नीचे t cos t dt। तो ये क्या आ गया आपके tan t, dy बाई dx आपके आ चुका है tan t। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खास क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना है d2y बाई dx, तो ध्यान रखना ये, तो इसको अपन लिखेंगे d बाई dx और ये dy बाई dx। इट मीन्स d बाई dx और dy बाई dx आपके क्या है, tan t। अब यहां आप मिस्टेक करेंगे, क्या, यहाँ x के रेस्पेक्ट ध्यान रखना, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ d बाई टी के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, dt बनाना पड़ेगा, और इसके लिए ये tan t तो ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि नीचे dx है तो ये dt बाई dx बनाना पड़ेगा, यानी अपन ने dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा काम सही हो जाएगा, तो ये tan t का t के रेस्पेक्ट करो, तो सेक स्क्वायर t मल्टीप्लाई dt बाई dx क्या है, dt बाई dx ये रहा, dt बाई dx इससे निकालो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t cos t, 1 अपॉन t cos t।
तो फाइनली ये क्या हुआ 1/t सेक क्यूब टी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सबसे जरूरी चीज है आपको वो वहां ध्यान रखना पड़ेगा, ये dx यानी x के रेस्पेक्ट कहीं या यूनिक किया, आप इसको डायरेक्टली सेक स्क्वायर टी कर दो और ये आंसर आ गए। इट इज रॉन्ग, आपको सेट करना पड़ेगा इसको t के रेस्पेक्ट, और ऐसा क्वेश्चन आपके जरूर बनता है, अलग अलग कंपटीशन में भी आता है और आपके एकेडमिक के अंदर भी आता है। एक पैटर्न आपका ये रह गया, इसमें फंक्शन दे रखा है और इसमें x इक्वल टू π/2 पर ये कंटिन्यूस बता रहा है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन को डिफाइन कर रखा है इसने दो तरह से, जब x नॉट इक्वल टू π/2 है तब k cos अपॉन π-2x, और अगर π/2 है तो उसकी वैल्यू 3 होगी। हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी काम। हम सबसे पहले इसमें x इक्वल टू π/2 पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की, पहला काम ये। तो π/2 पर तो हमारे इसमें कितना आ रहा 3, ये जो गिवन है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो इसके लिए अब कुछ भी नहीं करना, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और ये आपके यानी π/2 से कुछ कम हो तो आपका फंक्शन लेना है ये k cos x अपॉन π-2x, ठीक है। अब इसमें x की जगह π/2 आप पुट कर नहीं सकते, तो लिमिट वाले क्वेश्चन ऐसे कैसे सोल्व करोगे आप, बहुत काम की चीजें ध्यान रखना। यहां आप यूज कीजिए DL हॉस्पिटल रूल। उस कंडीशन में क्या करोगे, क्योंकि k की वैल्यू पुट करोगे तो ये 0.0 फॉर्म हो जाएगी, तो आप ऊपर का भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन dy/dx k cos x, और नीचे का भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन π-2x, और लिमिट आपको ऐसे लिखनी है यहाँ π/2। ऐसा करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस का k साइन x, और नीचे हो जाएगा -2, और ये लिमिट x टेंस टू π/2। अब आपके इसमें क्या है, अब आप पुट करके देखो लिमिट x की जगह, अब ये 0.0 फॉर्म नहीं बन रहा है, देख लो आप, तो इसमें रखोगे तो क्या आएगा माइनस का k/2। अब आप सेम ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो भी माइनस का k/2 आएगी। आपको मालूम है कि ये एक ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों किसके इक्वल होगी, x इक्वल टू π/2 पर, तो उस कंडीशन में आप k/2 इक्वल टू 3 पुट कर दें तो k इक्वल टू माइनस का 6, ये आपके इसमें रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, देखो बाहर माइनस भी आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू +6 आ रहा। अब एक खास बात, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार कर रखा है, इसलिए मुझे अंदर से आवाज आ रही थी नहीं नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है। मैंने आपको बोल दिया ये आंसर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कह रहा रुक जा भाई रुक जा, कहीं मिस्टेक हुई है, और तुरंत में सोचा और देखा तो जल्दी में मिस्टेक हो ही गई माइनस की, और ये k इक्वल टू 6 आ गया, माइनस का नहीं आ रहा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। इसके अंदर मैं जरूरी चीजें ले रहा हूँ। देखिए सबसे खास बात मैंने इसमें जो 6.1 है, जिसमें वो आपके रेडियस और उनके क्वेश्चन है, मैंने खास तौर से इसके अंदर लास्ट के जो पार्ट है वो लिए हैं जो इकोनॉमिक्स के पार्ट है, ठीक है। जो CX मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, बस ये 4 कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ RX दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, इसने पूछा है कि मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करिए, MR फाइंड करिए, जिसको कहते हैं सीमांत आय। सीमांत आय ज्ञात करनी है, x इक्वल टू 6। यहाँ x क्या है, कोई न कोई फैक्टर है, प्रोडक्शन का कोई फैक्टर है, उत्पादन का साधन है किसी कंपनी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप कुछ नहीं करें, डायरेक्ट इसमें dr/dx निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x + 49। अब इसमें dr/dx क्या है, यही तो आपके मार्जिनल रेवेन्यू है, इसी को कहते हैं MR, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 8, और x की जगह 6 पुट कर दीजिए, ये 49, तो ये 8 संग 48, 49, 9 8 17, 4 4 8, 8 1 9, ठीक है। ये इसके आंसर आ रहे हैं, आप देख लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही अगर आपके CX दे रखा हो
तो वो भी ऐसे फंक्शन दे रखा होगा, तो आपको पूछेगा मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करिए, तो आपको dc बाई डी एक्स निकालना, और ये dc बाई डी एक्स ही आपके मार्जिनल कॉस्ट होगी, जैसे अपन इसमें करते आ रहे हैं। ये पैटर्न आप भूल नहीं जाए। अब हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो है इंटीग्रेशन, और इसका मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। देखिए यहाँ x e पावर x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में है। अब ऐसे क्वेश्चन के 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन ये जो है, तो इसमें मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि इसे आप सबसे पहले क्या करें, e पावर x बाहर कर दें, फिर आप ऊपर x रहने दें और नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बंद कर दें और dx। अब आपको बताना चाहूंगा कि खास थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, और ये fx प्लस एफ डीज एक्स dx। ठीक है, जब ऐसा है तो उस कंडीशन में ये dx बाहर लिखें, तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो होगा वो e पावर x fx प्लस c, ये इसका आंसर बनेगा। तो इस कंडीशन में हमें इसको इस फॉर्म बनाना, मतलब क्या है, बाहर हमेशा e पावर x होना चाहिए, फिर यहां आप देख लीजिए fx है तो प्लस में इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब हम इस टर्म को भी ऐसा बना लेते हैं, तो देखिए इम्प्लाइज मतलब e पावर x, और यहां क्या करें, मैं 1 प्लस और माइनस 1 कर दूं, अब यहां से ब्रेक कर दूं, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। तो ये क्या बनेगा, देखो e पावर x, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। आप देख लीजिए ये क्या बन गया आपकी e पावर x, और ये आपका हो गया fx, और ये आपके हो गया f डेस x dx, और इसका आंसर क्या होता है e पावर x fx, और fx का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c, ये रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं भी एक और लेता हूं, e पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। बाहर e पावर x होना चाहिए, यह आप इसे खाली सेट कर लीजिए, 1 को ऐसे रहने दीजिए, साइन को लिख दीजिए आप 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 अपॉन 1 प्लस ये आपके कोस x, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ बाई 2 में कन्वर्ट कर लेते, इसको भी अपने को बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस आप इसे काम करें 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 कर लें, बाहर dx, तो ये आपके e पावर x, और ये ऊपर तो आपके क्या हो गया 1 प्लस जैसा है वैसे ही रहने दो, एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, और ये कोस x बाई 2, और नीचे आपके हो रहा है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 dx। अब आप यहां से सेपरेट कर लीजिए, तो सेपरेट कैसे करोगे, e पावर x 1 अपॉन ये करोगे तो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इट मीन्स सेक स्क्वायर x बाई 2, या दिस यानी ये पूरी टर्म जो है आपको इसके नीचे ले आओ इसको, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस, यानी कि ये हो गया आपके 10x बाई 2 dx। अब आप देख लीजिए, इसको आप मान लीजिए fx, तो ये इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर f डेज x, 10x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता, सेक स्क्वायर x बाई 2 डॉट 1 बाई 2, तो ये आ रहा है, तो आपके आंसर क्या बनेगा e पावर x, और fx बन जाएगा, तो fx क्या 10x, तो ये आपके 10x बाई 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन और है जो बुक में दे रखे हैं, आप ठीक ढंग से इनको कर लेना। इस क्वेश्चन को अपन पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, लेकिन मैं अगर अपन रूल्स से करें तो कैसे करते हैं, हम इसमें ऊपर एक्स क्यूब करते हैं, dx करते हैं, और नीचे x4 बना लेते हैं, फिर x4 माइनस 1 ले लेते हैं, और उसके बाद में x4 को अपन डिलीट कर लेते हैं, तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो इससे आपकी ये क्या बनता 1/4 dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1, फिर इसको अपन a अपॉन टी b अपॉन टी माइनस 1 करते हैं। लेकिन हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, आप देखिए इसमें आप क्या करें, सीधा सीधा x4 कॉमन ले लें बाहर, तो ये बाहर हो जाएगा x पावर 5, 1 माइनस 1 अपॉन x4 बचेगा। आप 1 माइनस 1 अपॉन x4 को कुछ टीवी जेड में कुछ लेट कर लीजिए, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यानी ये इसका करो ना अवकलन, क्या आ रहा x पावर -4,
ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस का बन रहा है 1/x पावर 5 और 4 भी आ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप देखो dx इक्वल टू dz। अब आपके इसमें dx अपॉन x5 पूरा आगे अलग हो गया, देख लो आप, ये dx अपॉन x पावर 5 इक्वल टू 1/4 dz। तो इसको आप लिख लीजिए 1/4 बाहर, और ये dz अपॉन, और ये नीचे क्या बन जाएगा z, तो ये 1/4 log ऑफ z प्लस c। अब आप 1/4 और log ऑफ z की जगह वापस पुट कर लीजिए 1 माइनस 1/x4 प्लस c, और ये 1/4 और ये log ऑफ x4 माइनस 1/x4 प्लस c। ये इसमें आंसर आ रहा है, देख लो आप। अब ये पैटर्न क्यों यूज किया, क्योंकि अगर यहां पर उसने दे दिया मान लो कि x इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1, तो क्या करोगे, तो क्या इस तरीके से फैक्टर करते बैठोगे आप, क्या ये आप चलो फैक्टर छोड़ो, मैं इसको प्लस कर दूं, अब क्या करोगे आप। ठीक है, अब वही है, तो मतलब इस तरीके से आप इसमें क्या करोगे, इसको बाहर कॉमन ले लो और फिर इस तरीके से लेट कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। इसमें आप क्या करें, ऊपर 1 मान लें, और ये 1 मानते ही ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, तो दोनों का अलग करोगे तो ये तो हो जाएगा नीचे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी तो साथ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके क्या 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। एक खास बात ध्यान रखना, जो 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले की तरह आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो ये आपके 2x dx इक्वल टू dt, तो ये आपके dt अपॉन टी हो जाएगा, तो ये log t प्लस सी, यानी कि log t का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज करना, क्योंकि बहुत सारी जगह ये जगह जगह डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप क्या करें, नीचे जो टर्म है उसको आप क्या करें, टी लेट कर लें, x पावर 10 प्लस 10 पावर x t, तो ये देखिए 10x पावर 9 प्लस a पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर x log 10 log a, तो ये हो जाएगा 10 पावर x और log ऑफ 10, और इस पूरे को आप लिख दे dx इक्वल टू dt। तो अब आपके पास इसमें इंटीग्रेशन जिसको अपन i लिखते हैं, तो ये i क्या बन जाएगा, ऊपर वाले पूरी टर्म आपके देखो dt बन गई है, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे आपके पास में x कहा तो t बचा, तो ये log ऑफ t, तो ये हो जाएगा log ऑफ t की जगह क्या लिखोगे आप, इसमें x पावर 10 प्लस और ये 10 पावर x प्लस c, ये इसमें इसका आंसर बनेगा। ये 3 फॉर्मूले जो बहुत लंबे फॉर्मूले हैं अपने इसमें इंटीग्रेशन में, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद रख लेना, और याद कैसे रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके इसके क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो आप पहला वाला, ये दूसरा वाले का, और यह तीसरा वाला। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, x/2 लिखोगे, इसमें भी x/2 लिखोगे, इसमें भी x/2 लिखोगे, फिर यहाँ रूट के अंदर जो टर्म है वही लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके भी रूट में वही टर्म लिखोगे जो यहाँ पर है इसके रूट में, और इसके भी रूट में वही टर्म लिखोगे जो यहाँ दे रखी है इंटीग्रेशन में। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर पहला जो है यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना और यहाँ प्लस लगाना, फिर ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, तीनों का लगाना। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा, मान लो अगर ये आगे पीछे हो गए तो ये माइनस बीच में लगा रखा, और मान लो आपने अगर ऊपर नीचे कर दिए तो फिर माइनस कहीं और लग जाएगा, पता कैसे चलेगा, ये पता ऐसे चलेगा कि इन तीनों में ए स्क्वायर माइनस में किस फॉर्मूले में आ रहा है,
ये देखिए आप, बाकी दोनों में प्लस में आ रहा है। तो जिसमें आपके ये ए स्क्वायर माइनस में आता है उस ए स्क्वायर बाई 2 के सामने माइनस लगा दे, बाकी दोनों प्लस होगा। ठीक है, अब अगली बात, अब ये दोनों है, यहां भी कुछ नहीं करना, यहां log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और यहां पर भी सेम वही काम करना, x प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और यहां थोड़ा चेंज होगा, ये साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये पता किस चलेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx, और जब टर्म नीचे इस तरीके से रूट में होती है तो हम जानते हैं इसके अंदर ये क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इस पैटर्न से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा। इन तीनों फॉर्मूलों को अगर याद रख लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा इन फॉर्मूलों का। इस पैटर्न को आज तक किसी भी एग्जाम ने छोड़ा नहीं है। यहाँ लिमिट पहले देखिए आप, -2 to 2। अब अंदर वाले फंक्शन को देखिए, यहाँ थोड़ा सा फंक्शन देखना पड़ेगा। कैसे कि अगर आपके लिमिट -a से a है और यहाँ फंक्शन f(x) dx है, ठीक है, अब इसमें अगर आप f -x रखो तो भी वो अगर +x ही आए, और अगर f -x रखने पर -fx आ जाए, इसका मतलब आपके ये जो है वो इवन फंक्शन है और ये आपके ऑड फंक्शन है। जब कभी ऑड फंक्शन हो, ठीक है, तो ऐसे में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर इवन है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ सेम ऐसे ही है, यहाँ देखो आप, यहाँ आपके fx इक्वल टू साइन 7 और cos स्क्वायर x, आप इसमें -x पुट करो तो साइन पावर 7 है, साइन -x माइनस साइन x होता है। तो देखो इसमें माइनस आ रहा, भले कोस वाले में प्लस आता हो, लेकिन इस कारण से ये -fx आ गया। और जब ये इस तरीके से आ रहा है तो वो नहीं, ये नहीं, ये सेकंड वाला हो रहा, और सेकंड वाला हो रहा तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपके इसका आंसर जो आप i कहते हो इसको, इस i की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर इसमें एक खास बात देखिए, 0 to 1 और log ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx, 0 to 2 log ऑफ 2 अपॉन x माइनस 1 dx, 0 to 3 log ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1 dx, और इस तरीके से 0 to a log ऑफ a अपॉन x माइनस 1 dx। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैटर्न को ठीक से देख लें, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि ये इवन और ऑड वाला पैटर्न पर ही है। ये ऑड फंक्शन है, इस पूरे को अपन करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में सिंपल छोटे क्वेश्चन में आता है। यहां मैंने 4 तरह के पैटर्न दिए इंटीग्रेशन के। पहले वाले में 5 + 4 cos x, दूसरे वाले में 5 ± 4 sin x, तीसरे वाले में sin स्क्वायर cos स्क्वायर है। इन चारों तरह के क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में पूछते हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों में तो sin और cos के आपको tan वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। कौन से वाले? इसमें तो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2, ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों में तो ऐसा करने से यहाँ cos और sin की जगह पुट करोगे तो नीचे 1 + tan स्क्वायर होगा, ये 1 + tan स्क्वायर ऊपर जाकर के बनेगा sec स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन पूरा tan बनेगा, tan को डिलीट कर लेना, sec स्क्वायर आएगा, तो ये पूरा का पूरा सिंपल अलजेब्रिक बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड, इन दोनों के लिए अब क्या करना है, आपको अंश और हर में ऊपर नीचे किससे, आपको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, ये आपको भूल नहीं करनी है, ठीक है। जब कभी sin स्क्वायर cos स्क्वायर या sin cos एक साथ में आए
तो आपको कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। और अगर मान लो कहीं कोस 4 या फिर साइन 4 आता है तो ऊपर नीचे कोस 4 से डिवाइड करना है, या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो भी कोस 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ताकि ऊपर वाला जो कोस 4 है वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर। फिर एक सेक स्क्वायर को तो 1 + tan स्क्वायर कर लेना, दूसरे को ऐसे रहने देना, ताकि tan को डिलीट करते ही ऊपर वाला पूरा टर्म tan वाला तो t में हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर x dx पूरा dt में चला जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके √10x का करना हो इंटीग्रेशन तो आपको 10x को t स्क्वायर लेट कर देना है, ये आपको ध्यान। और इससे आपकी ये फाइनली इस तरीके की बनेगी x² + 1 x4 + 1 या प्लस माइनस कुछ भी होता है, ऐसा टर्म बन जाएगी ये, यानी टी मान लेना, ये टी हो जाएगा। और अब उसके बाद में आपको ऊपर नीचे x² से डिवाइड करना है। मैंने इसका पूरा एक क्वेश्चन कर रखा अलग से इस पैटर्न का। यहां आपके कोट भी हो सकता है, तो कोट के अंदर भी सेम यही काम करना, कोट x = t² लेट करना है। फिर इसके अंदर जो खास बात है, एक खास क्वेश्चन 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos² x dx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके π²/4 आ रहा है। आपको इसके अंदर i लेकर के और p4 प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इससे i = 0 to π और ये π - x sin π - x dx अपॉन 1 + cos² π - x बन जाएगा। तो ये i = ऊपर आपके ओनली ये क्या बनेगा, π - x किया तो ये π - x, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऊपर तो नीचे आपके बनेगा ये 1+, और ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सेम कंडीशन रहेगी इसमें भी। अब आपको यहाँ देखना है कि ये 2 और इसको 1 मान लें, दोनों को ऐड कर लें। जैसे ऐड करोगे तो ये आपके 2i बनेगा और ये पाई बच जाएगा 0 to π, और ये sin x अपॉन 1 + cos² x dx बचेगा। आप cos x को डिलीट कर लें और इससे ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, π²/4। ठीक है, फिर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, वो है 0 to π/2 log sin x dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आता है वो -π/2 log 2 है। आप इसको भी p4 प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, तो ऐसा करने से ये 2i बराबर बन जाएगा 0 to π/2 और log ऑफ sin x cos x dx बनेगा। मैंने 2 स्टेप डायरेक्ट कर दिए, तो यहाँ 2 से 2 कर दें ताकि ये 0 से π/2 log और ये sin 2x/2 बन जाएगा। अब इसको आप अंदर अलग अलग कर लें तो ये फाइनली आपके इसमें आंसर आ जाएगा। 2 को अलग अलग करना पड़ेगा, ऐसा है 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस और log 2 dx 0 से π/2, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा और ये आपके वापस i बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा i बन जाएगा। तो ये 2i = i माइनस log 2 और ये π/2 - 0, तो ये i = -π/2 log 2 आंसर। इस तरीके से अभी इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको अभी इतना ही बता रहा हूं। आपको एग्जाम से पहले इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सके। बेस्ट ऑफ लक।